अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमने 9.4 स्टार्ट की हुई थी। इसका क्वेश्चन नंबर आज हमने क्या करना है, 5 करना है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला लेंथी था, इसलिए पहले सॉल्व कर लिया। तो इसको अब हम क्या करते हैं, आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आ टेसिलेशन इज़ क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्शन ऑफ बेसिक शेप। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास टेसिलेशन है ना, वो बार बार रिफ्लेक्ट करती है द बेसिक शेप इज़ आ राइट एंगल ट्रायंगल। जो बेसिक शेप क्या है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एक एंगल 90 का होता है, विद साइड्स ऑफ लेंथ 4 3 4 एंड 5 यूनिट्स। हमें लेंथ कितने की कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल लेंथ ऑफ साइड्स 3 4 एंड 5। फिर अगली बात क्या कहते हैं, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द रिफ्लेक्शन। हमने क्या करना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। और दूसरी बात हमें क्या दिया गया, ये भी चीज़ फाइंड करना था, मिनिमम नंबर ऑफ द रिफ्लेक्शन नीडेड टू क्रिएट अ टेस्लेशन दैट कवर अ स्क्वायर विद एरिया। और हमारे पास जो एरिया ऑफ टेस्टिलेशन कितना दिया गया, 3600 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब हमने फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए याद रखिएगा कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस ज़रब कायदा के। तो जो बड़ी वैल्यू वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है। लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, 5। लेंथ ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर वो क्या है, 3 एंड 4 है। अब करना क्या था, रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना था। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है एरिया ऑफ द टेस्टिलेशन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ टेस्टिलेशन तो हमें दिया गया है, टेस्टिलेशन तो दिया गया है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं दिया गया। तो वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला क्या, 1 डिवाइडेड बाय 2 ज़रा बेस ज़रब परपेंडिकुलर। तो बेस की जगह पे 3 आ गया, परपेंडिकुलर की जगह पे 4 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 12 को 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 6 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ द टेस्टिलेशन हमें दिया गया है, वो आ गया। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करने का फार्मूला क्या, एरिया ऑफ टेस्टिलेशन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ द टेस्टिलेशन हमारे पास कितना दिया गया, 3600 दिया गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड कर लिया, वो 6 है। वैल्यू पुट कर दी, 6 1 जार 6 6 6 हज़ार 36 और ये 20 बच के। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, 600 यूनिट्स आ गए, जो हमने फाइंड 600 बार उसने क्या करना है, रिफ्लेक्शंस करनी है। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक हो गया। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या आ गई, 600 आ गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, बुक बंद हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि अ टेस्टिलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन। ईच हेक्सागोन है द साइड लेंथ ऑफ 5। ईच हेक्सागोन की हमें लेंथ ऑफ साइड्स कितनी दी गई, लेंथ ऑफ द हेक्सागोन की साइड हमें दी गई है 5। यानी कि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। लेंथ ऑफ हेक्सागोन, ईच साइड ऑफ हेक्सागोन वो हमें दी गई 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। फिर अगली बात क्या कहते हैं, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेसिलेशन। हमने एरिया ऑफ द टेसिलेशन फाइंड करना है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 हेक्सागोन का फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें हेक्सागोन की लेंथ कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई ईच जो हमारे पास साइड है। अब दूसरी बात इसमें क्या कहते हैं कि आपने फाइंड करना टेसिलेशन इज कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन एंड द टोटल पेरीमीटर। हेक्सागोन का टोटल पेरीमीटर क्या, 25 आपने टाइम करना है फाइंड। पहले में एक फाइंड होगा तो हम 25 का
करेंगे। फिर फॉर्म पेरीमीटर ऑफ द एज ऑफ द टेसलेशन एज्यूमिंग ए परफेक्ट हेक्सागोन। आपने फ़र्ज करना है कि वो हमारे पास परफेक्ट हेक्सागोन है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ वन हेक्सागोन फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ वन हेक्सागोन तो उसका फार्मूला याद रखिएगा, ये हमने शॉर्ट वीडियो में कर लिया है। वो हमारे पास होता है 3√3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें उसकी ईच लेंथ कितनी दी गई है, 5 है। तो यहाँ पर जो लेंथ दी जाती है यानी कि एल का स्क्वायर होता है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। ये स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, थोड़ा सा समझने पड़ते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 3√3 डिवाइडेड बाय 2 ज़रब 5 की पावर 2 का मतलब क्या, 5 ने 2 बार ज़रब होना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो कर दो इसको मल्टीप्लाई। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 75√3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2। इसी तरह क्या कर ले, जज़र का √3 का वो लें, जज़र लें तो हमारे पास क्या आता है, कैलकुलेटर के ऊपर लिखिए जज़र यानी √3, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1.732 डिवाइडेड बाय 2। तो कैलकुलेटर के ऊपर इसको ऐसे ही लिखे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे और 2 पे डिवाइड कर दे, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी हमने क्या किया, एक का एरिया फाइंड किया, एरिया ऑफ वन हेक्सागोन। उन्होंने कहा कि इस तरह की 25 या 25 है, उनका हमने क्या करना है, तो 25 को क्या कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। कह रहे हैं कि एरिया ऑफ 25 हेक्सागोन वो हमने क्या करना, फाइंड करना। वन हमारे पास क्या है 64.95, मल्टीप्लाई हमने कर देना इसको 25 के साथ। तो हमारे पास जब कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 1623.75। तो ये हमारे पास 25 हेक्सागोन का एरिया फाइंड हो गया। एक और बात इसमें फाइंड करनी थी, लास्ट पे जो होती है हमारे पास, वो कह रहे थे कि आपने फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हमारे पास आउटर एज ऑफ द पेरीमीटर, तो हमारे पास क्या होता है, वो दिया गया हमें आउटर एज बैरूनी ज़िला के आउटर एज, तो एजेस हमारे पास क्या, आउटर एजेस EDGE एज, तो वो हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा जो हमारे पास हेक्सागोन होती है ना, हेक्सागोन उसकी 3 तहें होती हैं। कितनी तहें होती हैं, 3 होती हैं, यानी कि वो इस तरह बनाती है, ये जो होती है ना ये चीज़, ये सेम होती है। ये 3 चीज़ें उसकी क्या होती हैं, हेक्सागोन की 3 तहें होती हैं। अब 3 तहें टोटल हेक्सागोन हमारे पास 6 साइडेड होती हैं, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास आउटर एज कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये लिख दें। अब कह रहे हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, उसका पेरीमीटर फाइंड करना, कि पेरीमीटर को उर्दू में बोलते हैं हाथ। पेरीमीटर फाइंड करना है किसका, हमारे पास ये आंसर क्या आया है 18 आया है। हमारे पास आंसर क्या आया इसका 18 आ गया। हमें लेंथ ऑफ द साइड हेक्सागोन कितनी दी गई थी 5। 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है 90 आ जाता है और सेंटीमीटर। हमने आउटर एज भी फाइंड कर ली, पेरीमीटर भी कर लिया और एरिया ऑफ द हेक्सागोन भी फाइंड कर लिया। इस तरह हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वो बड़ा ही आसान है, स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, थोड़ा सा समझने पड़ते हैं, बाकी इसमें है कुछ नहीं। कह गया रेक्टेंगुलर फ्लोर, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि आ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज़ 12 मीटर बाय 15 मीटर्स, यानी कि जो हमारे पास एरिया है वो हमारे पास 12 और 15 मीटर में है रेक्टेंगुलर का फ्लोर। जो हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 बाय 1, जो टाइल्स हैं हमारी वो क्या है 1 बाय 1 मीटर की है। आर नीडेड टू द कवर द फ्लोर, कवर करने के लिए कितनी टाइल्स हमें चाहिए होंगी। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर हमें दिया गया है, वो फाइंड करते हैं। हमें दिया गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्लोर वो हमें दिया गया है 12 मीटर ज़रब 15 मीटर। तो हम वो टोटल इसका फाइंड कर लेते हैं। 12 को क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 80 मीटर स्क्वायर। 1 m और 1 m क्या हो गया 2 m। दूसरी बात हमारे पास क्या है विड्थ ऑफ वॉल, यानी कि हमारे पास एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल, स्क्वायर का एरिया क्या हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर का मतलब क्या चारों कोनी बराबर हैं, वो क्या 1 मीटर ज़रब 1 मीटर है। 1 को 1 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना था, टोटल टाइल्स फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना हमारे पास रिक्वायर्ड ऑफ, यानी कि टोटल टाइल्स कि कितनी लगती हैं वो फाइंड करनी है। टोटल टाइल्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। तो वो लिख लेते हैं एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। तो हमारे पास एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 180 और एरिया ऑफ टाइल्स कितना है 1 है। तो ये डिवाइड करेंगे तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हमें कितनी टाइलें दरकार हैं इसको हल करने के लिए, और फ्लोर को फिल करने के लिए 180 टाइल्स। तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। इस तरह हमने क्या करना अब क्वेश्चन नंबर 8 करना है। जिस तरह हमने ये किया तकरीबन क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहते हैं, आ रेक्टेंगुलर वॉल, हमें एक रेक्टेंगुलर दीवार दी गई है। रेक्टेंगुलर वॉल्स क्वेश्चन नंबर है 8, कह रहे हैं रेक्टेंगुलर वॉल्स 10 मीटर टॉल है और 120 मीटर विड्थ है। उसकी लंबाई में कितनी है 10 है और चौड़ाई में कितनी है 120 मीटर है। हाउ मैनी गैलन्स ऑफ द पेंट्स, इस दीवार को रंग करने के लिए कितनी गैलन्स चाहिए होंगी। अगर एक गैलन्स कितने को करती है 35 मीटर स्क्वायर को कर लेती है तो कितनी गैलन्स हमें और चाहिए। हाइट ऑफ द वॉल हमारे पास है हाइट ऑफ वॉल, वो हमें कितनी दी गई हाइट ऑफ वॉल्स 10 मीटर 10 मीटर। फिर उसकी हमें विड्थ कितनी दी गई विड्थ ऑफ वॉल, यानी कि चौड़ाई कितनी ऑफ वॉल यानी कि दीवार की, तो वो हमारे पास 120 मीटर। तो हम पहले क्या कर लेते हैं एरिया ऑफ वॉल फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ वॉल को फाइंड कर लें तो वो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 120। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जो 1 गैलन जो पेंट है 1 गैलन से हमारे पास कितना एरिया कवर करती है 1 गैलन कवर एरिया वो हमारे पास करती है 35 मीटर स्क्वायर। दीवार का टोटल एरिया हमारे पास कितना है 1200 मीटर है। वो कह रहे हैं कि जो 1 गैलन है ना
वो 35 मीटर स्क्वायर को क्या कर देती है, पेंट कर देती है। तो हमें रिक्वायर क्या चाहिए, टोटल गैलन्स, रिक्वायर्ड टोटल गैलन ऑफ पेंट। तो कितनी चाहिए पेंट की गैलन्स, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। वही फार्मूला रकबा का लिख देंगे और डिवाइडेड बाय एरिया। टोटल एरिया हमारे पास क्या है, एरिया लिख लो, एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 गैलन पेंट, एरिया ऑफ 1 गैलन। 1 गैलन कितना एरिया को कवर करती है, वो 35 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वॉल्स रिक्वायर्ड आ जाएंगी। हमारे पास कितना एरिया है, 1200 डिवाइडेड बाय 35। तो हमारे पास इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी गैलन्स आती हैं, 35 गैलन्स चाहिए होगी, यानी कि 34.29 इतनी चाहिए। लेकिन इतनी गैलन्स हमें कोई देगा ही नहीं, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, 34 तो देंगे इसको करने के लिए, 35 भी लेनी पड़ेंगी। तो जो बाकी बच जाएगी वो हम रख लेंगे। तो हमें कितनी गैलन्स रिक्वायर्ड है, 35 गैलन, ठीक है। तो ये हमें क्या चाहिए, 35 गैलन्स चाहिए। एक दीवार जो जिसका एरिया है 1200 मीटर स्क्वायर है, को पेंट करने के लिए हमें 35 गैलन्स कलर्स की चाहिए। अगला हम सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा आसान छोटा सा है। कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर वॉल्स एज अ लेंथ हमें दी गई है 10 मीटर एंड विड्थ दी गई है 4 मीटर। कह रहे हैं कि इफ़ 1 लीटर ऑफ द पेंट कवर, ये जो हमने ऊपर वाला सवाल किया है, 7 मीटर स्क्वायर, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल्स। अब हमें पेंट कितने लीटर चाहिए, पहले गैलन था, अब क्या है लीटर। लेंथ ऑफ द वॉल्स हमें दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ ऑफ वॉल, वो हमें कितनी दी गई है, 10 मीटर। और उसकी विड्थ हमें कितनी दी गई है, विड्थ ऑफ वॉल 4 मीटर, विड्थ ऑफ वॉल वो हमें दी गई है 4 मीटर। पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फार्मूला लिखने के नहीं, वही लेंथ ज़रब डब्ल्यू। तो लेंथ हमारे पास गया 10 है और डब्ल्यू हमारे पास क्या 4 है। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 40 मीटर स्क्वायर। जो 1 लीटर कितना हमारे पास का पेंट करता है वो हम फाइंड कर लेते हैं। करेंगे 1 लीटर यानी कि 1 लीटर पेंट कवर एरिया, कितना एरिया कवर करता है, 7 मीटर स्क्वायर। तो हमें रिक्वायर्ड लीटर चाहिए, रिक्वायर्ड पेंट इन लीटर, रिक्वायर्ड पेंट इन लीटर। लीटर में हमें कितना कलर चाहिए इसको करने के लिए, तो वो वही फार्मूला जो हमने पीछे अप्लाई किया, लिख दो 40 डिवाइडेड बाय 7। तो इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका कैलकुलेटर के ऊपर आंसर क्या आ जाता है, 5.71। तो अब ये तो यानी कि इतना तो कोई दे नहीं लीटर, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पूरे 6 लीटर लेना पड़ेगा, 6 लीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया लीटर, LIM लीटर, ठीक हो गया।
तो हमें 6 लीटर पेंट चाहिए इस दीवार को कलर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो ये भी तकरीबन मिलता जुलता कह रहे हैं। विंडो हैज़ द ट्रेपेजोइडल शेप विद पैरेलल साइड्स 3 मीटर्स एंड 1.5 मीटर एंड हाइट ऑफ 2 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ विंडो। हमने एरिया ऑफ द विंडो क्या करना है, फाइंड करना है। हमें लेंथ ऑफ द विंडोज पैरेलल साइड दी गई हैं। तो हमारे पास लेंथ ऑफ विंडोज पैरेलल साइड, विंडो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ विंडो, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ विंडो वो हमें दी गई हैं 3 और 1.5। फिर दूसरी उसकी लेंथ कितनी दी गई हमें, हाइट ऑफ द विंडो यानी कि हाइट ऊंचाई कितनी उसकी दी गई EIG लेंथ और EIGHT हाइट ऑफ विंडो। विंडो की हाइट हमें क्या दी गई है, विंडो की हाइट हमें दी गई है 2 मीटर। हमने उसका फाइंड क्या करना है, कह रहे साइड्स ऑफ एंड फाइंड द एरिया ऑफ विंडो। एरिया ऑफ विंडो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें उसका पहले हम सुजंका का एरिया ऑफ द ट्रोपेजॉइड शेप का फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइबीजोइडल शेप फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास, यहाँ पर लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2। फार्मूला नोट कर लें, 1 डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल्ड P फॉर पैरेलल्ड और S फॉर साइड मल्टीप्लाई हाइट ऑफ विंडो यानी कि हाइट। तो हम लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 सम, इनको जमा करेंगे 3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 2। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हमने जमा किया 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 2। 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा 4.5 मीटर स्क्वायर। पॉइंट को थोड़ा बोल्ड अप कर दें ताकि इसमें मोबाइल में नज़र आ जाए। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे थे कि लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ द विंडो में दी गई है 3 और 1.5, हाइट ऑफ द विंडो में दी गई है 2 मीटर। एरिया ऑफ द विंडो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एरिया ऑफ द ट्रोपेजॉइडल शेप या एरिया ऑफ द विंडोज फाइंड करने का फार्मूला क्या, 1 डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो जो वैल्यू दी गई है वो पुट कर दी और उनको प्लस माइनस जो भी हो रहा है उनको कर दिया। इस तरह हमारे पास 9.4 कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।